लेकिन अभिषेक करने की विधा जो है, जो कारण जो बताया है, तो वो सौधर्म इंद्र ले जा करके कहाँ पर, पांडुक शिला, सुमेरु पर्वत के ऊपर पांडुक शिला, जो कौन सी दिशा में होती है, ईशान कोण पर। पहले हमने बताया शुरुआत में, कौन सी दिशा में ये पांडुक शिला, ईशान दिशा पर। तो यहाँ पर ईशान दिशा में वहाँ जा कर के उनका अभिषेक वहाँ पर विराजमान करता है। विराजमान करके 1008 कलशों से उनका जन्माभिषेक किया जाता है। कौन से जल से, तो क्षीर सागर के जल से उनका अभिषेक किया। और अभिषेक करने के बाद उनको अच्छे दिव्य आभूषण आदि से श्रृंगारित किया। और श्रृंगारित करने के बाद हर्ष भाव से उनको देख करके उनका नाम रखा धर्मनाथ। नामकरण कौन करता है, तो इंद्र ही उनका नामकरण करता है। उनका नामकरण हर्ष के साथ इनका नाम रखा गया, धर्मनाथ नाम रखा गया। और धर्मनाथ भगवान कब हुए, कितने समय बाद हुए, तो अनंतनाथ भगवान के 4 सागर प्रमाण काल बीत चुका। 4 सागर प्रमाण काल बीत चुका और अंतिम प्रलय का आधा भाग धर्म रहित भी हुआ। यानी यहाँ तक के जितने भगवान हैं, अपन ने प्रायकर शीतलनाथ भगवान से लेकर के अब तक बीच बीच में सभी तीर्थंकर के होने के बाद धर्म का विच्छेद हुआ है। और धर्म का विच्छेद हुआ इस कारण से यहाँ पर उसके बाद धर्म का विच्छेद हो गया, तब धर्मनाथ का जन्म हुआ। और ऐसा ही जन्म लेने वाले धर्मनाथ भगवान, जिनका आयु का जिनकी आयु कितनी है, 10 लाख वर्ष की। 10 लाख वर्ष की जिनकी आयु है। और जिनके शरीर की कांति कैसी है, बिल्कुल स्वर्ण सी कंचन काया ही जिनकी है, स्वर्ण के समान जिनकी काया वाले हैं। और शरीर की ऊंचाई कितनी है, तो 180 हाथ। और इसको अपन 180 हाथ को अगर 45 से अपन वो करते हैं, 4, एक धनुष में कितने, 4 हाथ हैं। तो 4 हाथ को अगर हम करते हैं तो 180 को तो 45 धनुष आ जाएगा। 4 से विभाजित करते हैं 180 को अपन, तो 4 चौको 16 है ना। और फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, 45 हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसे 45 धनुष कह दो या 180 हाथ कह दो, चलेगा, दोनों भी है। ऐसे उनकी है। और इतनी शरीर की अवगाहना है 45 धनुष की या 180 हाथ की। उनका धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ऐसी अवगाहना वाले कुमार काल 2.5 लाख वर्ष का रहा। 2.5 लाख वर्ष किसमें चले गए, कुमार काल में चले व्यतीत हुआ। और तब उन्हें राज्य का वैभव प्राप्त हुआ। और वैभव प्राप्त करते करते ऐसा समय उसमें व्यतीत हुआ। और करते करते एक दिन उनके लिए दर्शनीय ऊंचे स्थान पर अत्यंत शुद्ध थे, दर्शनीय थे, उत्तम आश्रय देने वाले थे, सबको पोषण करने वाले थे। अतः शरद ऋतु के मेघ के समान सुंदर सुंदर, जैसे शरद ऋतु, अभी कौन सी ऋतु चालू हो गई, अब ये शरद ऋतु। आज अभी जब देखो, जब बीच बीच में एक बादल आते ना, तो शाम को देखो सुंदर सुंदर ऐसे सफेद सफेद, ऐसा लगता कोई बिल्कुल हिमालय पर्वत सुंदर दिखते हैं। कहीं अच्छे अच्छे सुंदर नगर से बन जाएंगे, कहीं अच्छा पहाड़ बन जाएगा। तो ऐसे शरद ऋतु के बादल कैसे होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। लोग देख करके नगर नगर ऐसी परिकल्पना दिखाई देती है।
लेकिन इन बादलों को सिर्फ दिखने वाले बादल हैं, बरसने वाले बादल, जो बरसने वाले बादल होते हैं वे कैसे होते हैं? तो सफ़ेद नहीं होते, वे तो कैसे होते हैं? काले होते। दिखाने वाले अलग हैं। तो यहाँ पर सुंदरता का वर्णन कर रहा है, तो उनका कैसा है वर्णन स्वरूप है, शरद ऋतु के मेघ के समान जिनका अच्छे पसंद करने वाले। और माघ के महीने में एक और दूसरा, इसका अर्थ ये भी निकाल सकते हैं कि माघ के महीने में गिरा हुआ पानी सोने के समान होता है। अच्छी अच्छी खेती किसानी करने वालों को यानी उसका फलदायी अच्छा होता है। एक कहावत चलती है, बुंदेलखंड साइड कहनात पुस्तक है, उसमें लिखा है अगन में सोनो। अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है? इसको अगन बोलते हैं, इसका दूसरा नाम मगसिर भी है। अभी पानी गिरता है तो किसान के लिए सोने के समान है। अभी पानी गिरता है तो, क्योंकि अभी जो गेहूं चने की बोनी वगैरह इसी काल में होती है, तो अभी पानी गिर जाए तो कैसा होता है? अगन में सोनो, पूस में दूनो। पूस में गिर जाए तो वो फसल के लिए दूना फायदा वाला होता है। और माघ के लास्ट में गिरे तो आधो, माघ में सवाओ, ऐसा लिखा। माघ में गिरे तो सवा, अब एक से जो थोड़ा बहुत रहता है। और फागुन में गिरे तो गांठ को लगाओ। क्यों? फागुन में पूरी तैयार हो जाती है। तैयार फसल में अगर पानी गिर जाए तो क्या हो गया? सब कुछ नाश हो जाती है। तो उसको साफ करवाने के लिए जो पूंजी अपन ने लगाई तो वो तो गई, और ऊपर से जो पहले कमा के रखी थी वो भी हाथ की चली जाती है। तो पानी के वर्णन करते हुए ये प्रकृति की यथार्थता कहा कि अगर अगन में गिरता है तो सोने के समान, पूस में गिरता है तो दूना, माघ में गिरता है तो सवाओ, और फागुन में गिरता है तो अपने हाथ में आया हुआ सब कुछ चला जाता है और अपने गांठ को और साथ में लेके जाता है। तो ऐसे ही वर्णन यहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पर शरद ऋतु के चंद्र, अभी जो महीना है ये शरद ऋतु मानी जाती है। ये ऋतु धीरे मीठी मीठी ठंडी चालू हो गई। यहाँ तो अभी कम है, राजस्थान में तो रजाइयाँ खुल गई लोगों की, हैं? अरे सब बंडल खुल जाते राजस्थान में। अभी एमपी में साइड वाले लोग आते महाराज, वहाँ तो 12 बजे तक अच्छी ठंडी रहती है दिन में। अब धूप में बैठना चालू हो गया लोगों का। यहाँ तो तुम लोगों की अभी रजाई में क्या, अभी तो एसी चालू है लोगों के, है ना, पंखे चालू हैं। अभी ठंडी होती नहीं कह रहे यहाँ पे ज़्यादा। तो इस प्रकार करते करते एक बार उनका अब वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दुर्जनों का अनुग्रह आदि करते हैं, सज्जनों का अनुग्रह करते हैं। ऐसा राज्य काल इच्छावश नहीं करते, किंतु गुणों और दोषों को अपेक्षा करते हुए निग्रह करते हैं। राजा जो होता है किसी को दंड देता है तो दंड देने का अर्थ क्या है? किसी ने दोष दिए किया है और ये बात निश्चित है कि उसको अकेले में सजा दे दे, नहीं, सबके सामने सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसलिए सजा दी जाती है कि हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करेगा तो वो उसके डर के कारण से वह भी, तू भी अगर ऐसा करेगा तो तुझे भी ऐसी सजा मिलेगी। तो सजा हमेशा राजागण सबके सामने उसको देते हैं। तो दूसरे व्यक्ति जो है इस प्रकार का अपराध करने से क्या करते हैं? भय खाते हैं। इसलिए दुष्टों का निग्रह करने के लिए दुर्जनों को सबके सामने अच्छे उनको सजा से भी दिया जाता था। और करते करते पूरे 5 लाख वर्ष प्रमाण काल तक राज्य किया। कितने वर्ष तक? 5 लाख वर्ष तक उन्होंने, कुमार काल बीत जाने के बाद 5 लाख वर्ष तक राज्य काल किया। एक दिन उन्होंने उल्कापात को देखा,
वैराग्य का भाव हुआ। उल्कापात देख करके भगवान को वैराग्य का कारण क्या है? उल्कापात। और जैसे ही उन्होंने उल्कापात को देखा, उनके मेरा यह शरीर कैसा है, कहाँ किससे उत्पन्न हुआ है, किमात्मक है, किसका पात्र है, किसके आगे चलकर इसका क्या होगा, अपने इस शरीर का चिंतन करते हुए उन्हें वैराग्य भाव हो गया। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, ऐसा चिंतन करते हुए उन्हें वैराग्य भाव हुआ। लोकांतिक देवों ने उनके वैराग्य की क्या की? प्रशंसा की। आकर के उनकी बड़ी अच्छे से भक्ति की सराहना की। और सराहना करने के बाद वो वापस स्वर्ग चले जाते हैं। लेकिन इधर अपने ज्येष्ठ सुधर्म नाम के ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट दिया। धर्मनाथ भगवान के पुत्र का नाम सुधर्म है ना, ऐसा अनुप्रास प्राय का लोग बनाते थे। ऐसे ज्येष्ठ पुत्र को राजपाट दे करके और नाग दत्ता नाम की पालकी में बैठ करके, कौन सी पालकी का नाम? नाग दत्ता नाम की पालकी में सवार होकर के जिस और 2 उपवास के साथ सालीबन में, सालीबन यानी साल के जहाँ वृक्ष ज्यादा लगे हैं इसलिए उसका नाम सालवन है। ऐसे उद्यान में जाकर के 2 दिन के उपवास करके माघ शुक्ला त्रयोदशी जन्म तिथि को ही दीक्षा तिथि बना दिया। माघ शुक्ला को ही जन्म हुआ और माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन ही महाराज ने योजना बनाई हो, जन्मदिन के दिन ही दीक्षा लेना चाहिए। सार्थक जन्मदिन बनाया। और ऐसे सायंकाल में, कौन से काल में? सायंकाल में पुष्य नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र के योग में 1000 राजाओं के साथ मुनि दीक्षा धारण की, संयम को ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद जैसे ही उन्होंने संयम ग्रहण किया, चौथा मन पर्याय ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। अब 4 ज्ञान के धारी ऐसे मुनिराज ध्यान में 2 दिन ध्यान में बैठने के बाद आहार चर्या को उठते हैं। तो वहाँ से पाटिल पुत्र नाम की नगरी में, ये प्रायकर ब्रहार जो है ना अपने पटना, इसका पुराना नाम क्या है? पाटिल पुत्र है ना। उसी साइड जितने भी हमारे तीर्थंकरों का ज़्यादातर योग पूर्व की ओर ही है। अयोध्या कहाँ है? पूर्व है। जितने भी तीर्थंकरों का ऐसा संयोग है तो पूर्व का ही। वैसे अयोध्या को केंद्र बिंदु में सेंटर माना जाता है आर्य क्षेत्र का। तो वहाँ पर ये अयोध्या के आसपास ही ये सब, वहाँ पर पाटिल पुत्र, वहाँ पर कोई रत्नपुर करके है, धर्मनाथ भगवान का जन्म स्थान थे। वहाँ पर पाटिल पुत्र नाम की नगरी के राजा थे धन्यसेन। कौन है? धन्यसेन राजा के यहाँ उनका प्रथम क्या हुआ? आहार हुआ। और जैसे ही आहार होता है तो उनके यहाँ क्या होता है? पंचाश्चरी होते हैं। ऐसे पंचाश्चरी से होकर के और करते करते मुनि महाराज विहार करते रहे और पूरे 1 वर्ष तक उनका छद्मस्तक काल रहा। मुनि दीक्षा के साथ 1 वर्ष तक भी मौन रहे, किसी से कुछ नहीं बोले। विहार तो करते थे, आहार भी करते थे, पर उनकी कोई प्रवचन नहीं होते थे। बिल्कुल मौन पूर्वक छद्मस्त काल 1 वर्ष का था। और करते करते उन्होंने अपने पुरातन वन में, पुरातन वन था साल वन में, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली थी, उसी सप्तच्छद नाम के वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। सप्तच्छद नाम का एक वृक्ष होता है। उसके बाद 2 दिन का उपवास लेकर के ध्यान में आरूढ़ हो गए। और पौष शुक्ला पूर्णिमा के सायंकाल में, पौष
माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन सायंकाल में पुष्य नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे भगवान केवल ज्ञानी धर्मनाथ सही अब बनते हैं। पहले नाम के धर्म ध्यान थे, अब ऐसे धर्मनाथ भगवान केवल ज्ञान हो जाके अब वो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आई। पूरा केवली काल में ऐसे 12 सभाएं में धर्मनाथ भगवान का उपदेश धर्मोपदेश हुआ करता था। अंत में बिहार बंद करके और सम्मेशकर जी पहुँचे। 1 माह तक योग निरोध किया। 809 मुनिराजों के साथ ध्यान में आरूढ़। कितने मुनि महाराज? 809। ऐसे ज्येष्ठ कृष्ण शुक्ला चतुर्थी यानी ज्येष्ठ मास की चतुर्थी के दिन और कौन से रात्रि के अंत भाग में, रात्रि के 4 भागों में से कौन सा भाग? तो मनोहारी पहर। कौन सा पहर? अंतिम भाग मनोहारी पहर है। ऐसे अंतिम भाग में मनोहारी पहर में उन्होंने सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नाम का और विपरीत क्रिया निर्वृत्तिनी नाम के शुक्ल ध्यान को पूर्ण करके पुष्य नक्षत्र के योग में मोक्ष महालक्ष्मी को प्राप्त किया। ऐसे धर्मनाथ भगवान को बारंबार नमस्कार हो। ऐसे धर्मनाथ भगवान का चरित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया। ऐसे धर्मनाथ भगवान के शासन काल में 2 चक्रवर्ती हुए। धर्मनाथ भगवान के शासन काल में 1 चक्रवर्ती नहीं, 2, मघवा और सनत कुमार 2 चक्रवर्ती हुए। साथ साथ में इनके कार्यकाल में सुदर्शन नाम के बलदेव भी हुए और नारायण प्रतिनारायण तो पुरुष सिंह और मधु क्रीड़ा नाम के नारायण और प्रतिनारायण भी हुए। ऐसे भगवान धर्मनाथ भगवान का व्यक्तित्व और कृतित्व अपन ने इसमें समझा है। चक्रवर्ती और नारायण आदि की कथा का प्रसंग भी इसमें दिया है, उनके पूर्व भवों का वर्णन है। अब आगे के भगवान शांतिनाथ भगवान का परिचय, उनकी कथा का प्रसंग आगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।